हेलो दोस्तों, अवधेश स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के थ्रू आपको हर एक नए नए वीडियो प्रोवाइड होते रहते हैं और आज मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी क्लास 10th का जो पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन आपको बताने वाला हूँ। आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान के बारे में जानना आपका एकदम दायित्व बनता है। विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान जो शब्द है वो साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसा कि आप जानते हैं, जो विज्ञान शब्द है साइंस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जहाँ साइंस शब्द साइंटिया शब्द से लिया गया है। किसे? साइंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? साइंटिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना। हालांकि आपको हिंदी से या मैथ से हर एक चीज़ से अलग अलग हिंदी हो गया, हिंदी से कहानियाँ, मनोरंजन और अन्य चीज़ें प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन ये विज्ञान ही एक ऐसा विषय जिसके हर एक वर्ड में, हर एक चीज़ में, हर एक वर्ड में आपको केवल ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो ये हो गया विज्ञान के बारे में। अब आता है हमारा नंबर अब आता है भौतिक विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ये पार्ट 1 वीडियो हमारा है। ये जो चैप्टर है कई पार्टों में प्रोवाइड होगा आपको, ठीक है। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? जो भौतिक विज्ञान शब्द, ये फिजिक्स शब्द का ग्रीक भाषा से, जो फिजिक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है, जहाँ फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द से लिया गया, जहाँ फ्यूसिस शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? नेचर। फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू? नेचर। और नेचर को क्या बोलते हैं? प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति, ठीक है। यानी कि जो फ्यूसिस शब्द भौतिक विज्ञान शब्द है, यह प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं के बारे में हमको बताता है। जैसे हो गया प्राकृतिक घटनाएं, क्या हो गया? बादल का फटना हो गया, तारों का टिमटिमाना हो गया और मौसम का बदलना हो गया। ये होते हैं भौतिक विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान का परिभाषा क्या होगा कि भौतिक विज्ञान या एक ऐसा विज्ञान है जो प्रकृति में होने वाले समस्त घटनाओं को प्रोवाइड करता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि भौतिक विज्ञान बादल का फटना हो गया, ये तो राइट है, लेकिन मौसम का बदलाव जो देखते हैं, सुबह हो गया, शाम हो गई, कभी देखते हैं अचानक बादल हो गया, तो ये भौतिक विज्ञान क्या करता है? उनके बारे में हमकी सूचना प्रोवाइड करता है, सूचनाओं को बताता है, ठीक है। अब हम भौतिक विज्ञान के बारे में समझ चुके हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। इसके पहले इससे जानने से पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना आवश्यक है। हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश का परावर्तन तभी जान पाएंगे जब प्रकाश के बारे में आपको पता होगा। तो पहले नंबर क्या आता? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? राइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है देखो, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। जिसकी उपस्थिति में अनुभूति प्राप्त करते हैं। देखो, हमें किसी चीज को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट नंबर होता है आंख, यानी आपके पास जब नेत्र में आँख ही नहीं रहेगा बाबू, तो आप प्रकाश के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं। फर्स्ट नंबर तो आपका जरूरी है नेत्र का होना, लेकिन नेत्र के जस्ट बाद प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा सुबह हो गया, दिन हो गया, चीजें दिखाई दे, लेकिन गलत है। बिना प्रकाश के होते
अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो वस्तु नहीं दिखाई देती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अंधेरी रात को देख लेते हैं, चंद्रमा नहीं उगता है ना, तो अगर लाइट नहीं आती है तो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो कहते हैं लाइट आप ऑन कर दो, देखो प्रकाश आ गया, बिजली आ गई, है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है, बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यह हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे? प्रकाश की। ठीक है, राइट है। और एक इसके बारे में, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? कि ऊर्जा है, ऊर्जा है। और एक बात, प्रकाश निर्वात में भी प्रकाश गमन करती है। निर्वात मतलब क्या होता है? निर्वात क्या होगा? यहाँ नोट्स आ गया निर्वात। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश जो है, निर्वात हो जहाँ वायु ना हो, जैसे चंद्रमा पे देखें, चंद्रमा पे लोग गए हैं अभी 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 जो एक हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। ये प्रकाश के बारे में हो गया। और ये तो IMP यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर में, और किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, ये हवा में, निर्वात में हो गया। अब हवा में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर ये आपसे क्वेश्चन कह दे कि निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात की अपेक्षा यानी कि निर्वात के और हवा के अंतर में, यानी कि निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल थोड़ा कम होता है। हालांकि अगर ऐसा पूछता तो दोनों का सेम होगा, लेकिन अगर अंतर पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है और हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे? निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, और अगला क्या पॉइंट है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में ही होता है, हमने बताया अभी आपको। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश है वो तरंग की भांति चलता है सीधा। ठीक है, और देखिए एक बार और समझ लीजिए कि जो प्रकाश मान चलता है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऐसे ऐसे करके नहीं गमन करेगी कभी भी, जान लीजिए, सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश। और प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि स्रोत साधन, हम लोग जैसे बाइक अगर कहते हैं तुम कहाँ पढ़ने के लिए कहाँ से आए, किस साधन से आए, कहते बाइसिकल से आए। ठीक है, उसी के लिए प्रकाश का जो हमारा लाइट है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ये हमारा बहुत बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे 10th वाले एग्जाम में, ईपी बोर्ड में। 7वां पॉइंट क्या है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड, ये फाइनली नापा गया है। ठीक है, हालांकि आपको बुक में कहीं अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन ये जो आंका गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ये आंका गया कि 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। अब आता है हमारा विवर्तन घटना क्या है। इसके बाद पॉइंट आता है बिग पॉइंट, विवर्तन घटना क्या है। विवर्तन घटना यदि किसी प्रकाश के पथ में, ठीक है, मान लो कोई टॉर्च है, ठीक है, मान लो टॉर्च है, या मान लो टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है। अब इसके जो किरणें निकल रही है, ठीक है, इसके पथ में छोटी सी वस्तु रख दी गई, छोटी सी वस्तु रख दी जाती है, तो क्या होता है? जब प्रकाश होता है ऐसे देखते हैं, इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है, इस तरीके से बाहर से निकला हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को विवर्तन घटना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी घटना को विवर्तन घटना बोला जाता है। डिफिनेशन क्या लिखेंगे? यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा विचलित, मतलब देखो थोड़ा सा विचलित हो गया, ऐसे इस प्रकार से विचलित हो जाता है, तो इस घटना का नाम विवर्तन घटना दिया जाता है। ठीक है, विवर्तन घटना हो गया।